Good afternoon, class. All of you can hear me. Let's begin. तो लास्ट क्लास हमने डिस्कशन जो है जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे खत्म किया था. We had just started to discuss photoelectric effect and what happens in photoelectric effect is कि आप किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट जो है आप इंसिडेंट करवाते हो. ठीक है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस एंड the electrons escape from the metal surface. ठीक है, and these are collected. ठीक है, these are collected over a collector. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आप यहाँ से यहाँ कलेक्ट करते हो, देन दिस इज कनेक्टेड टू अ सर्किट. ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इज दिस क्लियर? रफली तो ये सभी को ध्यान में है. ठीक है, इसके अलावा हमने एक और इक्वेशन जो है वो डिस्कस किया था. ठीक है, द इक्वेशन वाज एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. ध्यान में आ रहा है? ठीक है, या फिर हमने यहाँ पे एक और चीज किया था कि वर्क फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई. ठीक है, और योर इक्वेशन बिकम्स एनर्जी विच इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इसके अलावा हमने एक और पार्ट डिस्कस किया था कि सिंस एनर्जी इज सोलर एनर्जी. ठीक है, सिंस एनर्जी इज सोलर एनर्जी और एनर्जी is obtained from electromagnetic radiation. So this E can also be written as energy of electromagnetic radiations, can also be written as frequency and energy. तो कैसे relate करते हो बताओ? Correct. So this E can also be written as H into mu. यहां तक तो सभी को ध्यान में आ रहा है? ठीक है, आप H mu लिखो, H V लिखो, एक ही बात है. यहां तक तो सभी को ध्यान में आ रहा है? ठीक है. So we'll continue from here. And जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सपोज करो द वर्क फंक्शन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, and the energy supplied is let's say 9.9 electron volts. So will this show photoelectric effect? ठीक है, this will not show photoelectric effect. Okay, now let's say कि वर्क फंक्शन जो है, आप देखो एक बार वॉल्यूम बढ़ाओ, लैग कर रहा है. लैग करने का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता. देखो अगर लैग कर रहा है तो यू कैन एग्जिट एंड एंटर अगेन. ठीक है, सो इन एनी केस now if work function is held constant and if let's say the energy, कौन सा वाला part, in the first case E1, ठीक है, work function is 10 electron volt, the energy that you have supplied is 9.9 electron volt. ठीक है, तो क्या यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, सो इन दिस केस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, नाउ लेट्स से इन अनदर केस E2. ठीक है, यू आर प्रोवाइडिंग 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी. इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल और नॉट? ठीक है, yes, in this case photoelectric effect is possible and the excess energy, how much energy is excess? Correct, the excess energy which is 2 electron volt will be converted into kinetic energy. ठीक है, now so we have to discuss a couple more terms. ठीक है, so we have to discuss a couple more terms. काफी सिंपल सा ये, we'll start with an example. ठीक है, example, let's say the work function of a surface, the work function of a surface is let's say 6.2 electron volt. ठीक है, the work function of a surface is 6.2 electron volt. What is the minimum frequency? What is the minimum frequency that will cause photoelectric effect to happen? ठीक है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो. The work function of a surface is 6.2 electron volts. What is the minimum frequency? What is the minimum frequency that will cause photoelectric effect to happen? ठीक है, यहाँ पे आप ये assume कर सकते हो कि Hc is equal to 1240 electron volt nanometer.
ऐसा कुछ था नहीं। ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप जस्ट अकर करवा रहे हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हो जाएगा। चेक करें। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको मांगा है व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आपका बेसिक इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पे W नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे फाई लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज जनरल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए बताओ। Correct. Kinetic energy should be zero. ठीक है, so this is the first part that we have to understand. Now the second part is energy frequency, यानी कि obviously मैं इसको h mu से relate करूंगा। ठीक है, so h mu which is equal to 5 which is 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, तो बेटर क्या होगा कि मैं इसको एच सी बाई लामडा में कन्वर्ट करूं या तो फिर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूं। ठीक है, यू कैन गो बाई आइदर मेथड, आप इसमें से कोई सा भी मेथड जो है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज आई एम गोइंग बाय दैट मेथड। हालांकि आपको वो मेथड नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 6.2 है एंड यहाँ पे 1240 है। ठीक है, तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे आपको एच सी बाय लैम्डा वाला मेथड जो है वो यूज करना है। हाउएवर अगर आपको फिर भी स्ट्राइक नहीं करता है तो देखो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ रहेगा म्यू इज इक्वल टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में तो इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाय h which is 6.626 into 10 to the power -34। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा सेकंड इनवर्स में। ठीक है, बट ऑब्वियसली अगेन ये कैलकुलेशन जो है वो स्लाइटली लेंदी होगा। इट इज बेटर टू गो बाय एच सी बाय लैम्डा। तो यही एक्सप्रेशन क्या आ रहेगा देखो, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो एच सी इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ रहेगा 200 और लैम्डा इज इक्वल टू 200 नैनोमीटर। लेकिन दिस इज नॉट डन येट, आपको मांगा क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी मांगा है। ठीक है, लेकिन ये क्या आया, ये तो वेवलेंथ आया है। यू स्टिल हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यू स्टिल हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। सो अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी इज वेरी सिंपली c बाय लैम्डा। ठीक है, और 3 into 10 to the power 8 divided by 200 into 10 to the power नैनोमीटर है, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा -9। सो दिस इज 17। ठीक है, देन दिस इज 15। तो आपका फाइनली देखो आंसर क्या आ जाएगा, आपका फाइनली देखो आंसर क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्स। ठीक है, चेक करो। I think most of you got it right. Most of you got it. Is this clear? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक और टर्म जो है वो समझना है या एक और टर्म जो है वो याद रखना है ना। एनर्जी E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। ठीक है, एंड ऑल्सो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
energy is directly proportional to frequency. So if frequency increases, energy also, correct. So if frequency increases, then energy also increases. ठीक है, यानी कि अगर आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए तो आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, वेयर एज एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा तो फिर एनर्जी पार्ट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए तो फिर आपको वेवलेंथ क्या चाहिए होगा? करेक्ट, तो आपको वेवलेंथ जो है वो आपको मैक्सिमम चाहिए होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। काफी बार लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो नोट इट डाउन। ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए तो यू रिक्वायर मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो इसी के बेसिस पे क्या क्वेश्चन आएगा। आप क्वेश्चन का लैंग्वेज नोट करना। व्हाट is the maximum wavelength? What is the maximum wavelength that will cause photoelectric effect on a surface having work function is equal to, let's say, 3.1 electron volt? ठीक है, ट्राई करो। सिंपल सही है। फटाफट लिखो। What is the maximum wavelength? What is the maximum wavelength that will cause photoelectric effect? Yes, 3.1. That will cause photoelectric effect on a surface having work function 3.1 electron volt. ठीक है, very simple question. Obviously अगर आपको 3.1 दिया गया है यानी कि आपको HC जो है आप HC assume करोगे as 1240. ठीक है, so in this case very simple, आपका E is equal to 5 plus kinetic energy. ठीक है, अगेन अगर आपको लैम्डा मैक्स दिया हुआ है तो यानी कि एनर्जी जो है वो मिन होगा। ठीक है, एंड एनर्जी मिनिमम कब होता है? जब आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो। ठीक है, सो नाउ यू सिंपली हैव टू पुट ऑल दी वैल्यूज। सो दिस इज hc by lambda which is equal to 5, 1240 is equal to 3.1 by lambda, और you get lambda is equal to 400 nanometers. ठीक है, चेक करो। ऑब्वियसली आप चाहते हो वहां पे 1242 कर सकते हो, बट आपका आंसर जो है दैट इज क्लोज इनफ। अब आप हमेशा अपने ऑप्शंस चेक करोगे। ठीक है, आप हमेशा अपने ऑप्शंस जो है वो चेक करोगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको टिपिकली ऑप्शन क्या देगा? 100 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, ठीक है, मे बी 500 नैनोमीटर एंड 300 नैनोमीटर। तो अब ऐसे केस में आप 1242 यूज करो, 1240 यूज करो, आपको आंसर जो है सेम ही आएगा। ठीक है, बट अगर आपको ऑप्शन ऐसे दिया गया है कि 400 नैनोमीटर, 401 नैनोमीटर, ठीक है, 420 नैनोमीटर, 390 नैनोमीटर, तो यहाँ पे यस वी शुड यूज 1242। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम Q, देखो जो हमने एक एग्जांपल लिया था, देखो फॉर दोज ऑफ यू दैट आर आस्किंग व्हाई काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो, हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर एक वॉल है, ठीक है, अगर एक वॉल एंड इफ अ पर्सन हैज टू जंप ओवर दिस वॉल, ठीक है, लेट्स से द वॉल इज 10 फीट हाई, द वॉल इज 10 फीट हाई, ठीक है,
So for the person to successfully jump over the wall, how high should he jump at the minimum? Correct, he should be jumping 10 feet. And अगर वो जो है 10 feet हाई जंप कर रहा है तो इस वॉल के ऊपर कितना ऊंचा होगा? वो इस वॉल के ऊपर 0 होगा. ठीक है. So this is how it is. The 10 feet is the phi. ठीक है. How much above it is the kinetic energy. ठीक है. And कितना ये person jump किया, that is the energy. Clear? आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कहाँ पे आपको ऑप्शंस फिट करना है. ठीक है. नॉट क्लियर. नाउ now since we have done these two questions, ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था. In this case we had minimum frequency. In this case we had maximum wavelength. ठीक है. In the first case we had minimum frequency. In the second case we have maximum wavelength. So we have to define two more terms. ठीक है. The first term is threshold frequency. ठीक है. Now threshold frequency is represented by mu naught. ठीक है. Threshold frequency is represented by mu naught. And obviously अगर threshold frequency है तो फिर दूसरा टर्म क्या होना चाहिए बताओ? एक अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो दूसरा जो है, दूसरा आ जाएगा थ्रेशोल्ड. हाँ, द नेक्स्ट वन इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है. नेक्स्ट वन इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? बाय लैम्डा नॉट. ठीक है. नाउ ध्यान दो, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? वेरी सिंपली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी. डेफिनेशन आपको लिखते जाना है. ठीक है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which will cause photoelectric effect, which will cause photoelectric effect on a surface या on a metal surface. ठीक है. Threshold wavelength is the maximum wavelength which can cause photoelectric effect on a metal surface. ठीक है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ. यस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो आपको ई मिनिमम ही देगा. ठीक है. एंड ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आर रिलेटेड. हाउ आर दे रिलेटेड? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू सी. ठीक है. क्योंकि जैसे नॉर्मल आपका इक्वेशन है सी इज इक्वल टू म्यू इनटू लैम्डा. ठीक है. यहाँ पे ये भी जो है एग्जैक्टली इसी तरह से ही रिलेटेड है. आपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में वही किया है. ठीक है. कंप्लीट कर लो. क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हम मेटल्स पे करते हैं. इज दिस क्लियर? यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? ठीक है. सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. नाउ लेट्स से, ध्यान दो आप. ठीक है. नाउ लेट्स से दैट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज, लेट्स से 10 गीगाहर्ट्ज. ठीक है. Let's say the threshold frequency is 10 gigahertz.
क्वेश्चन क्या है, विल इट कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, विल इट कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है, ए बी सी डी, 12 गीगाहर्ट्ज, 12 12 12 12 12 टेराहर्ट्ज, ठीक है, 100 मेगाहर्ट्ज एंड 8 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। ए बी सी डी, यहाँ पे किस किस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल? मल्टीपल चॉइस है, मतलब मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 10 गीगाहर्ट्ज, सो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन यू वांट अ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक है, यू वांट अ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्वियसली 10 गीगाहर्ट्ज, 12 गीगाहर्ट्ज, तो ये वैल्यू जो है ग्रेटर है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। सेकंड 12 टेराहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज इज ग्रेटर देन गीगाहर्ट्ज, ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी पॉसिबल है। अगर आप 100 मेगाहर्ट्ज को देखोगे तो दिस इज 0.1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, एंड क्लियरली 0.1 इज लेस देन 10, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। एंड 8 गीगाहर्ट्ज इज अगेन लेस देन 10 गीगाहर्ट्ज, तो यहाँ पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। इज दिस क्लियर? ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ढंग से लिखना कि इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। आप लोग क्वेश्चन ढंग से लिखना। यहां तक कंप्लीट? Let's try another quick question. If threshold wavelength, if threshold wavelength is 10 nanometer, threshold wavelength is 10 nanometer, which are the following cases will cause photoelectric effect to happen? ठीक है, same question, same type of question. Option A is 20 nanometer, option B is 8 nanometer, option C is 1 angstrom, and option D is 100 angstrom. ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, चेक करें। सो 20 नैनोमीटर ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, ठीक है। 8 नैनोमीटर में दिस इज पॉसिबल। नाउ दिस इज एंगस्ट्रॉम, दिस इज नैनोमीटर, ठीक है, तो बेटर क्या होगा कि आप इसको भी नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, या तो आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो या तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, एक ही बात है, ठीक है। लेट्स से कि मैं चलो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा बताओ भाई, वापस ये एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा? 100 आएगा। क्या कर रहे हो नालायको? ठीक है, ये 100 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है, तो यानी कि ऑब्वियसली बी में तो पॉसिबल, वो तो हमारा आ ही गया है, ठीक है, सी में भी पॉसिबल एंड डी में भी पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज दिस वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एंड लैम्डा नॉट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। इज दिस क्लियर? कंप्लीट कर लो यहां तक। कर लो, नोट कर लो आप। सभी ने नोट कर लिया क्या? सभी ने? ओके, सो नाउ
अगेन वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है, नाउ आपका बेसिक इक्वेशन अगेन क्या है, E इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी. चल जाएगा, एक ही बात है, आप कैसे भी सॉल्व करो एक ही बात है. ठीक है ना, E इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी. नाउ अगेन अगर आप थ्रेशोल्ड वैल्यूज यूज कर रहे हो, अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या अगर आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यूज कर रहे हो, सो इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, बताओ. करेक्ट, इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है दैट इज 0. ठीक है, और द एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू 5. ठीक है, बिकॉज यू आर यूजिंग थ्रेशोल्ड वैल्यूज. ठीक है, बिकॉज यू आर यूजिंग थ्रेशोल्ड वैल्यूज, सो इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0 और एनर्जी इज इक्वल टू 5. ठीक है, नाउ एनर्जी इज गिवन बाय h mu naught. ठीक है, व्हाई, बिकॉज थ्रेशोल्ड, और इट इज आल्सो गिवन बाय hc बाय lambda naught. तो यहां से अब मुझे क्या मिलता है कि अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं, सो h mu naught इज इक्वल टू 5. ठीक है, और hc बाय lambda naught इज इक्वल टू आल्सो 5. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ठीक है, या अगर आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया गया है, तो आप किस तरह से इसको यूज करोगे. पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, देन आई विल गिव यू एन एग्जांपल. नोट कर लिया, पहले आप लिख लो, आपको एग्जांपल देने पे ही समझ में आएगा, पहले आप लिख लो. ठीक है, now let's try a very simple example. Let's try a very simple example. ठीक है, if supposedly it is given to you that threshold wavelength is equal to let's say 100 nanometer, for example. ठीक है, what is phi? If the threshold wavelength is 100 nanometer, what is the value of phi? सिंपल सवाल है. करेक्ट, वेरी सिंपली, अब क्योंकि आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया गया है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल कॉरेस्पॉन्ड टू वर्क फंक्शन. ठीक है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लामडा नॉट विच इज 1242 यूज करो, 0 यूज करो, एक ही बात है. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे 41242 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, डजेंट मैटर, बाई 100 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, we'll take more examples, we'll take more examples. बेटा क्या आपको ये एग्जांपल समझ में आया? Okay, let's take another example. Let's take another example. ठीक है, let's say that frequency or threshold frequency is 10 gigahertz. ठीक है, find out phi. Let's say threshold frequency is 10 gigahertz. Find out phi. ठीक है, आप चाहे तो phi joules में निकाल सकते हो, आप चाहे तो phi इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल सकते हो. ठीक है, कोई सा भी वैल्यू चलेगा. ऑब्वियसली यहाँ पे जूल्स में निकालना स्लाइटली इजी है. या फिर चलो आपका काम और इजी कर देता हूँ मैं, तो चलो आप यहीं से कैलकुलेट करो, यहीं से आप कैलकुलेट करो. टेन का पावर्स गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गीगा हर्ट्ज है. फिर 10 का पावर गड़बड़ किया आपने. ठीक है, यहाँ पे तो आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हियर यू विल हैव टू यूज h mu naught. ठीक है, so which is 6.626 into 10 to the power minus 34 into
10 into 10 to the power 9, ठीक है, गीगाहर्ट्ज इज 10 to the power 9, सो दिस इज 10 to the power 10, तो ये आपका देखो क्या आ जाएगा 6.626 into 10 to the power -24, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, यहाँ पे यूनिट आएगा जूल्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, और अगर सपोज करो आपको ऑप्शन जो है वो जूल्स में नहीं है, अगर आपके ऑप्शंस जो है सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power -19, ठीक है, सो दिस विल गिव मी अप्रोक्सीमेटली 4.1 into 10 to the power -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। चेक करो, मैंने ऑब्वियसली आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली निकाला है। Is this clear to everyone? अरे वही तो लिखा 4.1 अप्रोक्सीमेटली। डन डन। नाउ फॉर द एक्चुअल क्वेश्चन, अब आप ध्यान दो, फॉर द एक्चुअल क्वेश्चन नाउ लेट्स से आपको कुछ ऐसा दिया गया है कि क्वेश्चन, ठीक है, या चलो एग्जांपल ये वाला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये वाला मैं आपको बता रहा हूं, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी if a metal surface having threshold frequency is equal to 200 nanometer is irradiated with electromagnetic radiation, ठीक है, या with light of wavelength 50 nanometer। पहले आप क्वेश्चन लिखो, आपको नैनोमीटर दिया गया है तो फिर क्या होगा, बस पहले आप सभी ने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, अब आप ध्यान दो, आपको यहाँ पे क्या मांगा है, आपको यहाँ पे मांगा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मेटल सरफेस हैविंग लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 200, ठीक है, इसका लैम्डा नॉट जो है वो 200 है, ठीक है, यानी कि जो इसका मैक्सिमम वेवलेंथ आप यूज कर सकते हो वो है 200, ठीक है, लेकिन जो आपने एक्चुअल में सप्लाई किया है, वो है 50, ठीक है, सो विल वेवलेंथ इज इक्वल टू 50 नैनोमीटर कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन और नॉट हैपन? क्या ये एक सूटेबल वैल्यू है या नहीं है? ठीक है, दिस इज अ सूटेबल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 50 नैनोमीटर जो है दैट इज लेस देन 200 नैनोमीटर। अब आप ध्यान दो, तो अब आप यहाँ पे इस चीज को यूज कैसे करोगे? योर बेसिक इक्वेशन इज, नहीं, योर बेसिक इक्वेशन इज E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर बेसिक इक्वेशन, यस नो? ठीक है, अच्छा देखो, जिसको समझ में नहीं आया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम वेवलेंथ, एंड आपको मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो 200 नैनोमीटर दिया गया है, यानी कि एनी वैल्यू लेस देन 200 नैनोमीटर विल कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन, एंड आपको ये वैल्यू जो दिया गया है ये तो 200 नैनोमीटर से लेस ही है, सो दिस विल कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन, ठीक है ना? अब आप ध्यान दो कि अब आप यहाँ पे इक्वेशन कैसे लिखोगे? प्रीवियस सारे केसेस में ध्यान दो, प्रीवियस सारे केसेस में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो था वो 0 था, बिकॉज जो आप सप्लाई कर रहे थे वो लैम्डा नॉट ही था, लेकिन अब आपने यहाँ पे लैम्डा नॉट जो है वो सप्लाई नहीं किया है, सो इन दिस केस हाउ विल यू राइट योर इक्वेशन? नाउ E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली आपको लैम्डा दिया गया है, phi इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट, ठीक है, अब आपको यहाँ पे सेंस जो है वो समझ में आया, ठीक है, phi इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट, ये वाला सेंस आपको समझ में आया, ठीक है, नाउ सो phi इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इज दिस क्लियर?
ठीक है, अब तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी सिंपल। मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मुझे तो यहाँ पे निकालना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी, मैंने कॉमन लिया। ठीक है, 1/λ माइनस 1/λ नॉट। चेक करो, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, बस अब तो आपको बस वैल्यू डालते रहना। सो 1240, मैं यहाँ पे 1240 यूज कर रहा हूँ, इंटू 1/50 माइनस 1/200। सो दिस इज 1240 इंटू 3/200। ठीक है, तो ये आपका कितना था, ये आपका 6.2 आता। सो दिस इज फाइनली 18.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, कंप्लीट करो। Is this example clear? We'll take more examples. We'll take more examples, but ये वाला example सभी को समझ आया? ठीक है, ठीक है, we'll take more examples. अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो यू टेक द एग्जांपल ऑफ द वॉल। ठीक है, हाउ हाई कैन द पर्सन जंप, दैट इज ई। हाउ हाई द वॉल इज, दैट इज फाई। ठीक है, एंड जो भी एक्सेस हाइट ओवर द वॉल है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप वही एग्जांपल याद करो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इज दिस वन कंप्लीट? ओके, यस, क्योंकि यहाँ पे मैंने इन दोनों को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे लामडा जो है वो 200 प्रोवाइड नहीं किया है। मैंने यहाँ पे लामडा जो है वो 50 प्रोवाइड किया है। अगर 200 प्रोवाइड करते, अगर 200 प्रोवाइड करते तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो ही आ रहा था। ठीक है, अच्छा चलो चलो, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। नाउ इफ सपोज करो कि सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अच्छा, सो लैम्डा 1 वाज लेट्स से 50 नैनोमीटर। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान दो, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, व्हेन वेवलेंथ ऑफ लैम्डा 2 इज इक्वल टू 200 नैनोमीटर इज इरेडिएटेड। ठीक है, ट्राई करो। सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट अब आप ट्राई करो। तो सेकेंड पार्ट में देखो क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेकेंड पार्ट में जब आप यहाँ पे वैल्यूज डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी 1/200 माइनस 1/200। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या रहेगा, अपने आप ही जीरो हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ओके, सो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। अब ये वाला आप खुद से ट्राई करो। यहाँ पे आंसर जो है आप जूल्स में छोड़ सकते हो। ठीक है, इन दिस केस यू कैन लीव द आंसर इन जूल्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, now supposedly the threshold frequency is given to you as 9 gigahertz. ठीक है, the threshold frequency is given to you as 9 gigahertz. अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज सिंपली अ कन्वीनियंट यूनिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज सिंपली अ कन्वीनियंट एंड कॉमन यूनिट। Let's say the frequency, let's say the threshold frequency is 9 gigahertz. Find the kinetic energy when light of frequency, when light of frequency, let's say 15 करेगा नहीं, when light of frequency 10 gigahertz कर देते हैं, 10 gigahertz is present या is used। ट्राई करो। आप यहाँ पे आंसर जो है जूल्स में ही छोड़ सकते हैं।
वापस से कैलकुलेशन करो। पावर्स में साइन भी आप ढंग से यूज करो। नाउ ध्यान दो, अगेन आपका बेसिक इक्वेशन जो है वो सेम ही रहेगा, E इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, E को हमने एच सी बाय लैम्डा लिखा, फाई को हमने एच सी बाय लैम्डा नॉट लिखा, उसी तरह से यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, E जो है वो आपका एच म्यू आ जाएगा, फाई जो है वो आपका एच म्यू नॉट आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब तो ये सिंपल सा ही है, आपको भी निकालना क्या, आपको तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट। चेक करो, अब बस आपको वैल्यू डालते जाना है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, दिस इज 10 माइनस 9। ठीक है, सो 10 गीगाहर्ट्ज माइनस 9 गीगाहर्ट्ज जी एच जी, यहाँ पे आपका रहेगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर गीगाहर्ट्ज कितना आएगा बताओ? करेक्ट, 10 टू द पावर 9। सो ये आपका आ गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल्स। चेक करो, ये आएगा। कंप्लीट कर लो यहाँ पर।